नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सायाजी झोला द्वारा रचित काव्य ग्रंथ नागदमन का अध्ययन हम कर रहे हैं। यहाँ नागलीला भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने जीवन में की थी, नागराज के संबंध में जो लीला की थी, उसका वर्णन किया गया। उन्होंने नागराज का दमन किया था, उसके विष का दमन किया था, उसका वर्णन यहाँ किया गया। बहुत लंबे प्रसंग में हम पिछले लगभग 13 भागों में हम इसके अध्ययन को देख चुके हैं। इसी क्रम में अब आगे की कथा है, जहाँ सीधे रूप में उसने नागराज को चुनौती दे दी है और नागरानियों से उसका संवाद हो रहा है और ये कह रही हैं कि जिस तरह तू, नागरानियां कह रही है भगवान श्री कृष्ण से, जिस तरह तू अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है, हमें लगता है कि तेरे अतिरिक्त तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जो नागराज को चुनौती देता है। और तेरी जो बात है वो ऐसी लग रही है, रात दिन का फर्क लग रहा है कि नागराज की शक्ति और तेरी शक्ति की यदि हम तुलना करें तो हमें ऐसा लगता है कि जो जमीन और आकाश में जितना अंतर है, रात और दिन में जितना अंतर है, उतना ही अंतर तेरी और नागराज की शक्ति में फर्क है। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जितनी बार जो वचन कहा है उनको मैंने पालन किया है और उसका वेदों में उल्लेख किया गया है। अब जब नाग नारी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद होता है, तब वहां एक और अन्य नारी आती है, नागरानी होगी, नाग नारी होगी। वो देखो क्या कहती है। अही नारी सु नारी भाखे अनेरी, एरी जोवो न देखी चंखे न हेरी, सुनो नागणी अपनी हद माही, नरा असुरा गम नाही। देखिए क्या कहा। अब वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन बखान कर रही है। और यहां भी हम कह सकते हैं कि यहां भी जो व्यंग्य का भाव है वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, लेकिन सीधे रूप में वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। देखिए क्या कहा। अही नारी सु नारी भाखे अनेरी। नागरानी से एक दूसरी नारी आकर कहती है, नागनारी है, एरी जो, अरे इसको देखो, एरी जोवो न देखी चंखे न हेरी। इसको, ऐसा व्यक्ति तो हमने देखने में कहीं दिखाई दिया था, अपने चक्षुओं से, अपनी आंखों से हमने देखा ही नहीं, ढूंढने पे भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जैसा यह भगवान श्री कृष्ण है। अही नारी सु नारी भाखे अनेरी, एरी जोवो न देखी चंखे न हेरी, सुनो नागणी आपनी हद माहे, नरा असुरा अमरा गम नाही। और उसने कहा यह इतना शक्तिशाली है कि इसकी जो महिमा है वह इतनी शक्तिशाली है, इसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि सुनो नागणी अपनी हद माही। यानी अगर देवता, मनुष्य, असुर यदि भगवान श्री कृष्ण की यदि तुलना प्रशंसा करने लगे, उसके प्रशंसा करने लगे, तो वो उसकी प्रशंसा, उसकी सीमा को पार ही नहीं कर सकता। मतलब उनकी जो क्षमता है, जो हिम्मत है, वह अपरंपार है, उसको कोई पार नहीं पा सकता है। गम्य यानी उसकी जो शक्ति है वो किसी अगम्य है, जो हम अगम अगोचर कहते हैं, अगम्य कहते हैं, जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता, जहाँ जिसकी पहुंच नहीं होती। तो यहाँ भी उसने कहा भगवान श्री कृष्ण की, जो कृष्ण बालक है, इसकी शक्ति इतनी अपरंपार है कि कोई भी इसका पार, कौन कौन नहीं पार पा सकता है, न नर पार पा सकता है, न असुर पार पा सकता है, न देवता पार। अमर शब्द का प्रयोग किया है, अमर देवताओं को कहा गया है कि देवता भी इसकी शक्ति को पार नहीं पा सकते हैं।
अही नारी सुनारी भाखे अनेरी, एरी जो वो न देखी चंखे न हेरी, सुनो नागणी आपनी हद माहे, नरा असुरा अमरा गम नाहे। अब देखियो, अब उसने कहा देखो ये जहां जहां प्रवेश कर सकता है इसकी शक्ति, मैंने कहा ना अगम्य है, तो कौन कौन उसकी शक्ति को पार नहीं पा सकता। देखिए उसका कहा, पवनो न चंदो दरुंदो प्रवेशा, अठे ए हरि गम एहा अदेशा, सुने नाम पार वे विचार सुन्नी, दोटो रूप मोरारी निर्वाण धुनी। देखिए अब इसने स्पष्ट जो नारी आई है उसने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का पूर्ण तरह परिचय देते हुए उसका पूरा परिचय दे दिया है। कैसे, अब यहाँ यह कवि का भाव है, जहां कवि का भाव उन नागरानियों के सामने प्रकट होता है कि तुम जिसे साधारण बालक समझ रहे हो, यह साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु है, मुरारी है, जो निर्वाण को प्रदान करने वाला है, निर्वाण को, जो मुक्ति को देने वाला है। देखिए क्या कहा, इसकी शक्ति कहना था अगम्य अपरंपार। कैसे अगम्य और अपरंपार क्या है? पवनो, पवन हवा, पवन वायु, न चंदो न चंद्रमा, न दरुंदो प्रवेशा। इसकी शक्ति इतनी अगम्य है, इतनी अपरंपार है, इतनी अपार है कि वहां न पवन जा सकता है, न चंद्रमा जा सकता है, न सूर्य जा सकता है। पवनो न चंदो न दरुंदो प्रवेशा, प्रवेश यानी वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है, वो वहां तक नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को न पवन पार पा सकता है, न चंद्रमा पार पा सकता है, न सूर्य पार पा सकता है। अठे ए हरि गम एहा अदेशा, और इस गति से, इस देश में, इस गम एहा अदेशा, इस स्थान से, तो इस स्थान में यानी जहां सूर्य चंद्रमा पवन कोई भी नहीं जा सकता, तो इस देश में नहीं, तो भूलोक में, इस भूलोक में भी उसकी शक्ति को कोई पा। अठे ए हरि, यहां नागलोक में भी कोई नहीं पा सकता। अठे ए हरि गम एहा अदेशा, इस देश में भी कोई पार नहीं पा सकता। सुने नाम पार वे विचार सुनने, सुने नाम पार, इसके तो केवल नाम मात्र सुनने से ही विचार शून्य जो व्यक्ति है वो भी पार पा सकता है। सुने नाम पार वे, तुम्हें पता ही नहीं, तुम विचार शून्य हो। हे विचार शून्य, इसके तो नाम मात्र से ही जो भी संसार में आया है वो इसके नाम मात्र से ही पार पा जाएगा। विचार शून्य, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। सुने नाम पार वे विचार सुन्नी, धोटो रूप है, तो ये बालक रूप में, धोटा मैंने कहा बच्चा, बालक, छोटा बेटे के रूप में धोटा शब्द है, बालक के रूप में। धोटो रूप मुरारी निर्वाण धुन्नी, यह मुरारी के रूप में, मुरारी से मुर राक्षस का वध किया था। मुरारी, मुर का जो राक्षस था, मुर उसका शत्रु, जिसका मुर का वध किया था, वो मुरारी है जो सभी को निर्वाण देने वाला है, सभी को मोक्ष देने वाला है। ऐसा जो व्यक्ति है, इसके तो नाम मात्र से ही, इसके नाम मात्र के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति अपने जीवन में पार पा सकता है। सुने नाम पार है विचार सुन्नी, धोटो रूप मोरारी निर्वाण धुन्नी। आगे देखिए क्या, सहे बोलिया बोल जेता संभाली, वचन ने दिया दौड़ वाली, त्रिलोकी न त्रासे बिहा औन बूझे, सखी बाल एने त्रिभुवन सूझे। फिर उसकी बात का क्या कहा है उसको, सहे बोलिया, इस बालक ने जितनी बातें कही, इस बालक ने, मैंने आपको कहा नागरानी को दूसरी नारी आकर संबोधित करते हुए कह रही है, क्या कहा, सहे, जितना भी बोला, सहे यानी सभी, सहे बोलिया बोल, इसने जितनी भी बातें कही, जब पहले में कहा था ना, को मोरो घाट वैराट ऐथे ने माऊं, कि मेरा तो इतना विशाट स्वरूप है कि मैं आपके घर में समाऊंगी, तू कहाँ रहता है, हमारे घर में रह जाओ।
तो यहां उसने कहा, मैं तो उसने कहा, इस तरह की इसने बातें कही, 2-3 जगह पर इसने संकेत किया। तो उसने कहा जितना उन बातों को याद रखो, उन बातों को संभाली, उनको याद रखो, उनको संभालो, उन बातों को, उस बात का स्मरण करो। सहे बोलिया बोल जेता संभाली, वचन ने दिए डोडवाड़े। इसने जितने भी बातें कही है, जितने भी वचन कहे हैं, वचन ने दिए डोडवाड़े। जितनी भी बातें कही है इसने, वो सभी बातें बहुत होशियारी से कही है, बहुत समझदारी से कही है। सहे बोलिया बोल जेता संभाली, वचन ने दिया डोडवाड़े। त्रिलोकी न त्रासई बिहा ओन पूछे। त्रिलोकी न त्रासई, यह इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो त्रिलोकी न त्रासई बिहा ए न बूझे। त्रिलोकी न त्रासई बिहा ओ न बूझे। आज नागराज के भय से सभी भयभीत है, लेकिन यह उसके भय से भयभीत नहीं है, क्योंकि सखी बाल ए ने त्रिभुवन न सूझे हैं। चाहे और कोई किसी से भयभीत हो सकता है, संबोधित है, नागराज संकेत है, नागराज से हर कोई डर सकता है। जहां उसने कहा था दानव अमर मानव किसी भी क्षमता नहीं है कि वो नागराज से युद्ध करे। उसका हो सकता है नागराज से कोई भी संघर्ष करने की स्थिति में नहीं हो, नागराज से सभी डरते हों, लेकिन इस बालक सखी बाल एने त्रिभुवन सूझे, इसे तो सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इससे जो कि इसको ज्ञात नहीं है, जो भी इसको गम्य नहीं है, जो कि इससे संभव नहीं है। अर्थात जितने भी असंभव कार्य हैं, उन सभी असंभव कार्यों को यह संभव कर सकता है। अर्थात इसमें इतनी शक्ति है कि जो कार्य दूसरे देव दानव मानव नहीं कर सकते हैं, वो सभी कार्य यह बालक कर सकता है। इसको अब तुम क्या अपनी वीरता बता रहे हो, आगे वाले में कहेगा। इसको क्या तुम अपने पति की वीरता का बखान कर रहे हो इसके सामने, क्योंकि इसका ललाट तो देखो, इसके ललाट पर मुझे पूरा सब कुछ, पूरा संसार दिखाई देता है। देखिए क्या कहा, दिखाले किसु नागवाड़ा दिवाजा, व्रणी बात साका बंधी। दिखाले किसु नागवाड़ा दिवाजा, व्रणी बात साका बंधी। कोड काजा न मानत नारी मुरारी निरखो, पढ़ी सामंदरंगी करंगे परखो। देखिए उसने क्या कहा, दिखाले किसु, इसको क्या दिखा रहे हो तुम? क्या तुम दिखाने का मतलब वास्तव में दिखा नहीं रहे, उसका वर्णन कर रही हो, उसकी वीरता का। तो उसने कहा दिखाले किसु नागवाड़ा दिवाजा। दिवाजा का अभिप्राय है वीरता, शौर्य, कीर्ति गाथा। उसके वीरता की गाथाओं का तुम क्या वर्णन कर रही हो? दिखाले किसु नागवाड़ा दिवाजा, व्रणी बात साका बंधी कोड काजा। इसने तो एक कार्य नहीं, इसके तो पूरी कीर्ति गाथा, जिसमें करोड़ों गाथा जुड़ी हुई है, वो वीर्य गाथाएं इसकी जुड़ी हुई है। साका बंदी, साका होता है जहां व्यक्ति पूर्ण वीरता का परिचय करता है। वैसे साका एक विशेष राजस्थानी भाषा में शब्द है जहां व्यक्ति अपने पूरे जीवन का बलिदान कर देता है पूरे परिवार के सहित, लेकिन यहां साकाबंदी से अभिप्राय है जहां वीरता से परिपूर्ण, जहां वीरता के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा दिखाले किसु नागवाड़ा दिवाजा, व्रणी बात, वर्णन किया हुआ व्रणी बात साकाबंदी कोड काजा, करोड़ों कार्यों का उल्लेख उन इसकी कीर्ति गाथाओं का किया गया है। न मानत नारी मुरारी निरखो, आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो। न मानत नारी मुरारी निरखो, आप मेरी बात को, हे नारियों, आप मेरी बात को नहीं मान रही हो। इस भगवान श्री कृष्ण को देखो, इस मुरारी को निरखो, अच्छे से देखो। न मानत नारी मुरारी निरखो, क्यों निरखने के लिए कह रही है कि अच्छे से देखो।
और अच्छे से देखने कहा इसके हाथों की हस्तरेखा जो है ना, उस हस्तरेखा में करोड़ों वीरताओं की गाथाओं का हस्तरेखा, हाथों की सामुद्री रेखा लिखा जो इसमें कहा, न मानत नारी मुरारी निरखो, पढ़ी सामंद्रज्ञी करंगे परखो। और इसके हाथों में सामुद्रिक पढ़ी सामंद्रज्ञी करंगे परखो, कर अंग, हाथों में जो इसके हाथ जो है, इसके शरीर के जो हाथ है, उनमें जो समुद्र शास्त्र कहता है हस्तरेखा विज्ञान। तो उसमें हस्तरेखा विज्ञान में जितनी उसकी हम हस्तरेखा के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य देखते हैं, उसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। कोई ललाट देखकर को कहता है, कोई नाक देखकर कहता है, कोई चेहरे की बनावट देखकर व्यक्ति का भविष्य बताता है, उसे समुद्र शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ से कहा, न मानत नारी मुरारी निरखो, पढ़ी सामन रंगी करंगे परखो। इसकी आप परीक्षा करके देख लो, इसके हाथों की परीक्षा करो, आपको पता चल जाएगा यह साधारण बालक नहीं है, यह एक विशेष बालक है। रामा सा रखी है धनी धन्य रेखा। अब इसकी जो पत्नी है वो कैसी है? रामा सा रखी है सखी धन्य रेखा, ब्रह्मांड वाली वली को विषय का, सहस्रा लिखी 16 एरे सयाने, 50 उभे खट 2 पट्ट रानी। अब उसने बिल्कुल परिचय दे दिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसकी जब मैं इसका भविष्य देखती हूं तो मुझे क्या लिखा है, इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? रामा सार की, रामा कहते हैं लक्ष्मी, रामा रमा सा रखी है सखी धन्य रेखा, धन्य कहते हैं स्त्री की रेखा, धनियानी जिसको धनी धन्य कहते हैं, स्त्री के लिए शब्द का प्रयोग किया है। इसके हाथों में लक्ष्मी स्वरूप में स्त्री लिखी हुई है। और वास्तव में कौन था? इनकी पत्नी कौन थी? रुक्मणी। ध्यान रखना, इनकी पत्नी का उल्लेख आए, कहीं भी राधा को उल्लेख मत कर देना। राधा इनकी विवाहित पत्नी नहीं थी, प्रेमिका थी। तो रुक्मणी है जो लक्ष्मी स्वरूपा है। तो रामा सार किए है सखी धन्य रेखा, इसकी स्त्री के भाग्य में जो स्त्री की रेखा है, स्त्री का जो पक्ष है, उसमें नारी के रूप में जो उल्लेख है, जो परिचय है, वहां लक्ष्मी विराजमान है। तो उसने कहा रामा सार किए सखी धन्य रेखा, ब्रह्मांड वाली वली को विशेखा। और विशेष रूप से इसकी जो ललाट पर जो हमारे जो 3 धाराएं बनती है ललाट पर, उस पर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण आपने देखा होगा कई बार यहाँ दिखाई देते हैं। इस ब्रह्मांड वाली वली को विशेखा, वली त्रिवली 3 जो पंक्तियां दिखाई देती हैं, त्रिपुण वगैरह 3 बस में चंदन मोह 3 लगाया जाता है, उसी का प्रतीक है तीनों का। तो ब्रह्मांड वाली वली को विशेखा, विशेष रूप में इसके जब मैं ललाट देखती हूं तो ललाट में मुझे ब्रह्मांड दिखाई देता है। सहस्रा लिखी 16 एरे सयानी, इसकी 16,000 रानियां लिखी। भगवान श्री कृष्ण 16,108 आगे उसमें आएगा। सहस्रा लिखी 16 एरे सयानी, 50 उबे खट्ट, 16,108। और 2 पटरानियां हैं, 2 पटरानियां, वो 2 पटरानियां बताइए। उन 2 पटरानियां बताइए, रुक्मणी है और सत्यभामा, ये 2 उसकी पटरानियां बताई गई है। तो उससे कहा 2 पटरानी, इसकी 2 पटरानियां हैं। और वो 2 पटरानियां कौन सी है? सहस्रा लिखी 16 एरे सयानी, और 16,000 स्त्रियां लिखी, 16,108, 50 उभय 2 यानी 50 गुणा 2 खट 6, उभी 2 पटरान और 2 पटरानियां लिखी गई है। 88 उभय 100 दसे वादी आठम, सही देख बेटा लिखा लख साठम, जननी तनी जून ए माँ ए न जायो, उतारेवा ए ब्रह्मचार भारियो आए। अब इसके पुत्र हैं 88 उभय दसे वादी आठम, और उसने कहा इसके 88,000
पुत्र हैं अलग अलग तरीके से। और सही देख बेटा लिखा, और 60 लाख इसके पुत्र लिखे हुए, अलग अलग रूपों में इनके वर्णन किया गया है। जननी तनी जून माँ ए न जायो, और उसने कहा और ऐसे ये पुत्र हैं। वो पुत्र कैसे हैं? इनके पुत्र असंख्य पुत्र हैं, 60 लाख पुत्र हैं, और यह किसी साधारण, यह जो कृष्ण है ये साधारण माता का या साधारण पुत्र नहीं है। जैसे कहा जननी तनी जून माँ ए न जायो, इस बालक का किसी साधारण बालक के रूप में जन्म नहीं हुआ है, बल्कि उतारेवा ए भूमचो भार आयो, यह तो भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने जो पाप को समाप्त करने के लिए, सद्भावना की, धर्म की स्थापना के लिए अपना जो संकल्प बताया था, उसी संकल्प को यहाँ दूसरी नारी जो आई है उसने भगवान श्री कृष्ण का परिचय नागरानियों को कराया। अर्थात वो उनकी शक्ति का परिचय करवाते हुए कहती है यह साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं, जो इस धरती का बोझ उठाने, बोझ कम करने के लिए, पाप का बोझ कम करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जिन्होंने यहाँ अवतार लिया है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।